बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी। मैं खुद ही पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि इसकी क्यों ना वीडियो बनाई जाए, और यही इरादा है कि इसकी एक पूरी की पूरी सीरीज़ चलाई जाए, यानी कि हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फुल नहीं कह सकते क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ 2 सीन। पहले मैंने होम्योस्टेसिस को स्टार्ट किया, उस पर मैंने 2-3 लेक्चर्स बनाए, तो फिर मैंने ख़त्म कर दिया कुछ काम की वजह से। एक और सीरीज़ चलाई थी जॉइंट्स पर, वो भी मैं फुल नहीं कर सका। तो उम्मीद है कि अब जो ये कदम उठाया है तो इंशाल्लाह इसे मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये फार्माकोलॉजी असल में है क्या। आपने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन जो अमूमन सुनी होगी, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, एक नहीं है। तो वो सुनी होगी स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी कि इसकी माना क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। ये है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी असल में 2 वर्ड से निकला हुआ है, एक है फार्मेकोन, दूसरा है लॉजी। अब लॉजी का तो आप सबको पता है क्योंकि फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप बायोलॉजी से गुजर कर आएंगे। लॉजी लोगो से निकला है तो इसका मतलब होता है कि स्टडी, और फार्मेको का मतलब है यानी कि ड्रग्स या मेडिसिन्स। तो इसकी डेफिनेशन इसके वर्ड के हिसाब से देखी जाए तो वो क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। लेकिन इसमें कोई इसका किस हिसाब से स्टडी, इसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैंने एक डेफिनेशन जो सुनी जो मुझे अच्छी लगी, वो है कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बॉडी। यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं ताल्लुक़, पढ़ते हैं ड्रग का बॉडी के साथ, बॉडी का ताल्लुक़ ड्रग के साथ। वो कैसे, उस चीज़ को हम समझते हैं। यानी कि अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो स्टडी ऑफ ड्रग्स, ये भी सही है, या आप अपने तरफ से भी डेफिनेशन बना सकते हैं, या आपको बहुत सारी गूगल से, यूट्यूब से बहुत सारी डेफिनेशन इसकी मिल जाएंगी। जो मुझे अच्छी लगी वो यही था कि इसकी क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बॉडी। अब आते हैं, हमने यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया वो था ड्रग। ये ड्रग है क्या? आपने अमूमन सुना होगा कि ड्रग क्या है, तो हम क्या कहते हैं कि ड्रग ऐसा सब्सटेंस है जो किसके लिए यूज़ किया जाए, इलाज के लिए। ड्रग वो चीज़ है जो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। तो ये भी कहीं हद तक सही है, लेकिन फुल इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। या तो हमारे सोसाइटी में ड्रग को एक नेगेटिव सेंस से देखा जाता है, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था कि वो स्टूडेंट था, यानी कि मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर का था शायद, तो मैंने कहा कि ड्रग क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई ड्रग यानी कि जो नशे वाली चीज़ें होती हैं उससे हम ड्रग कहते हैं। तो एक नेगेटिव सेंस दिया गया, यानी कि मूवीज़ वगैरह में ड्रग उसी चीज़ को कहा जाता है जो यानी कि नशे वाली चीज़ें। तो इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो भी हैं, वो ड्रग में आती हैं, लेकिन ड्रग की सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है। अभी आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर ड्रग का पता होना चाहिए। ड्रग क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, उसे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एक तो डायग्नोसिस के लिए, दूसरा प्रिवेंशन के लिए, और तीसरा ट्रीटमेंट के लिए। यानी कि ड्रग ऐसा सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाए डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पर समझते हैं किस चीज़ की डायग्नोसिस, प्रिवेंशन क्या, ट्रीटमेंट क्या। देखिए, डायग्नोस करने के लिए भी हम कभी कभार क्या यूज़ करते हैं, ड्रग का यूज़ करते हैं। यानी कोई भी चीज़ हमें क्या करनी है, डायग्नोस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मिसाल सुनी जो मुझे अच्छी लगी। देखिए, एक्सरे जो है, एक्सरे वैसे तो मशीन के ज़रिए होता है, उसमें कोई ऐसा ड्रग का रोल है नहीं, लेकिन होता क्या है कि जब हम एक्सरे कर रहे होते हैं तो एक्सरे में एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल रहा होता, रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही होती। तो उसके लिए उस एक्सरे क्या है, एक डायग्नोसिस करने के लिए, एक्सरे क्या है, एक डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है। तो वहीं पर हम क्या करते हैं कि एक्सरे के दौरान हम पेशेंट को ड्रग यूज़ करते हैं, और वो ड्रग जाती है एब्डोमेन में। तो उस ड्रग का काम क्या होता है कि रेस को कैप्चर करना, ताकि अच्छे से वो चीज़ जो हम डायग्नोस करने जा रहे हैं, डायग्नोस यानी कि जांचना, पहचानना किसी चीज़ को, तो वो करने जा रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छे तरीके से हो। तो एक्सरे मशीन जो है वो ड्रग नहीं है। एक्सरे के लिए हम जो ड्रग दे रहे हैं, जिसके ज़रिए रिपोर्ट हमारी क्या हो, अच्छी हो, हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, ताकि वो ड्रग उसके अंदर जाकर वो रेस को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करे। तो उससे क्या होगा कि रेस एब्जॉर्ब होंगी तो जो रिपोर्ट है वो अच्छी आएगी। तो यहाँ पर जो काम है वो क्या है, डायग्नोसिस का। दूसरी चीज़ है प्रिवेंशन। यानी कि प्रिवेंशन ये ऐसी चीज़ है कि अभी आपको डिजीज़ हुई नहीं, डिजीज़ से बचने के लिए पहले से आप क्या कर रहे हैं, बचाओ, प्रिवेंशन दे रहे हैं। वो प्रिवेंशन आप
बहुत ही ईजी है। इसकी जो एग्जांपल है वो है वैक्सीनेशन। क्या है वैक्सीन्स वगैरह क्या हैं, ये जो है ये प्रिवेंशन के लिए यूज़ होते हैं। हमें पोलियो के टुके दिए जाते हैं, पोलियो मिलाइटिस से बचने के लिए, पोलियो वायरस से बचने के लिए हम क्या देते हैं, पोलियो की वैक्सीन देते हैं। अभी तक जो बच्चा है उसे डिजीज़ लगी नहीं है, उस पर पोलियो का अटैक हुआ नहीं है, लेकिन हम पहले से ही उसे क्या दे रहे हैं, पोलियो की वैक्सीन दे रहे हैं ताकि वो बच जाए, यानी कि उसे प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वैक्सीन है। और तीसरी चीज़ आती है ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पर मसला यह है कि आपको बीमारी लग चुकी है, उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, ड्रग। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन यानी कि बहुत सारी क्या है एग्जांपल्स होती हैं। हम एक लेते हैं एंटीबॉडीज़ वगैरह, उसमें क्या होता है कि वायरस का अटैक हो चुका होता है, तो वहीं पर हम क्या देते हैं, एंटीबॉडीज़ देते हैं, या एंटीबॉडी नहीं सॉरी एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कब देते हैं, जब आप पर अटैक हो चुका हो, या कोई भी ऐसा ड्रग जो डिजीज़ के बाद अमूमन दी जाती है, तो वो किस में आ जाएगा, ट्रीटमेंट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये ड्रग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ड्रग क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाए किस लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और अब आते हैं जो फार्माकोलॉजी में एक मशहूर दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा फार्माकोडायनामिक्स। इसको हम समझते हैं, और इसी को समझकर आपको ये डेफिनेशन इसकी जो मैंने लिखी है ये भी बाद में समझ आएगी, अभी नहीं आएगी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि व्हाट डज बॉडी थ्रू द ड्रग, यानी कि अभी हमने क्या किया कि कोई भी आदमी है, ठीक है, ठीक है, उसने क्या ली, ड्रग इनटेक की। अब ड्रग इनटेक क्यों की, या तो डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए की, लेकिन ये ड्रग जब बॉडी में जाएगी तो बॉडी का किरदार क्या होगा, बॉडी का रोल क्या होगा, बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, क्या उसके साथ असर करेगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। यानी कि व्हाट डज बॉडी थ्रू द ड्रग, यानी कि ड्रग के साथ बॉडी क्या करने जा रही है या क्या करती है या क्या होगा, तो वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे किसमें, फार्माकोकाइनेटिक्स में। अभी हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये करती हैं। एक तो ये क्या करेगी बॉडी, उसके साथ ये चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक होगा उसके साथ क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, यानी कि ड्रग की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। दूसरा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि ड्रग जो गई है उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, वो लीवर में होगा, वो हर चीज़ हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तीसरी चीज़ क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी ड्रग की, यानी कि ड्रग क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी सारी बॉडी में। और चौथी चीज़ क्या होगी, ये सारे काम करने के बाद एब्जॉर्प्शन भी हो गई, मेटाबॉलिज्म भी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई, तो लास्ट में वो बॉडी क्या करेगी, उसे एक्सक्रीट करेगी, यानी कि बाहर निकाल देगी। तो ये भी एक्सक्रीशन बॉडी क्या करती है, इसके साथ एब्जॉर्प्शन करेगी, उसकी मेटाबॉलिज्म करेगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और एक्सक्रीशन करेगी। इन चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ हम आइडिया दे रहे हैं। तो तीसरे जो लास्ट चीज़ हमारे पास आज की जो लेक्चर की वो है फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोडायनामिक्स क्या है, फार्माकोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि बॉडी का क्या रोल होता है, बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है ड्रग को देकर, यानी कि ड्रग आई तो बॉडी उसके साथ क्या असर करेगी, वो आएगा सारा का सारा फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फार्माकोडायनामिक्स में क्या होगा, ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, वो चीज़ हम सारी की सारी पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक्स में। अब इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं, आप इसकी डेफिनेशन देखें। देखिए फार्माकोडायनामिक्स यानी कि फार्माको दोनों में वर्ड क्या है, सेम है। पहले क्या आ रहा है, डायनामिक्स आ रहा है कि यानी कि ड्रग का रोल क्या है, यहाँ पर क्या है, डी आ रहा है, डायनामिक्स डी से शुरू होता है, ड्रग भी डी से, तो ड्रग का क्या रोल होता है बॉडी में, ये एक इस तरीके से याद कर सकते हैं। फार्माकोडायनामिक्स डी पे ले आते हैं, यानी कि ड्रग का क्या रोल है बॉडी में, ड्रग क्या करती है बॉडी के साथ, वो हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। और यहाँ पर काइनेटिक्स, अब ड्रग का तो आपको पता चल गया, तो बचा गया बॉडी क्या रिस्पॉन्स बचा, तो वो आप क्या कहेंगे, व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग। ये डज पहले लगाएं बाद लगाएं, तो ये इंग्लिश का है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि कहीं पर आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, या नीचे लिखा होगा व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो आगे पीछे ये इंग्लिश का है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, हम या तो फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे या तो फार्माकोडायनामिक्स को। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपको समझ आ चुकी है तो इंशाल्लाह और भी लेक्चर देखिएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।